नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है 19वां एशियाई खेल 2023। तो आज हम बात करेंगे 19th एशियन गेम्स 2023। दोस्तों, यह जो खेल है, यह जो एशियन गेम्स है, यह एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है और यह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा हर प्रति 4 वर्ष में यह जो प्रतियोगिता है यह आयोजित की जाती है। और यह जो प्रतियोगिता 18 सितंबर से 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच जो आयोजित की गई थी वर्ष 2023 में, ये जो प्रतियोगिता है यह जो 19वां एशियन गेम्स यह जो आयोजित किया गया था, यह 2030 में जो आयोजित किया गया था, इसका आयोजन वर्ष 2022 में होना था, पर कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में देरी हुई, जिस कारण से यह 2023 में संपन्न हुआ। तो यह जो 19वां एशियाई खेल है, इसमें भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत को यहाँ पर 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार भारत को कुल मिलाकर यहाँ पर 160 पदक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक के आधार पर हम देखें तो भारत का स्थान कौन सा है, तो स्वर्ण पदक के आधार पर यहाँ पर भारत का स्थान चौथा है। भारत अगर स्वर्ण पदक के आधार पर देखें तो भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान है 45 देशों में। जिन 45 देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, 45 राष्ट्र ने इस प्रतियोगिता में जो भाग लिया है, उनमें से भारत का स्थान कौन सा है, स्वर्ण पदक के अनुसार चौथा। और यदि कुल पदक की बात करें तो कुल पदक के अनुसार भी भारत का स्थान यहाँ पर कौन सा है, भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भारत के विषय में जानकारी देख ली। अब ये देख लेते हैं कि यह जो खेल है, यह इस खेल में कितने देश ने, कितने राष्ट्रों ने यहाँ पर भाग लिया है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो कुल सदस्य हैं, कुल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में कुल 45 सदस्य हैं, 45 राष्ट्र हैं। तो इन 45 राष्ट्र के द्वारा ही यहाँ पर भाग लिया जाता है। जो सदस्य देश हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, वही यहाँ पर भाग लेते हैं। तो यहाँ पर 45 राष्ट्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और यह चीन के हांगझो शहर में हुआ। इसका आयोजन, यह जो प्रतियोगिता है, इसका यह जो खेल है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो यहाँ पर चीन के हांगझो शहर में किया गया। और यहाँ पर भारत के कुल 655 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में यहाँ पर हिस्सा लिया। भारत के कुल 655 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर यहाँ पे 61 विषयों पर, कुल 61 प्रकार के विषयों पर, 61 प्रकार के खेल पर यहाँ पर ये जो खेल है सम्मिलित किया गया। इस खेल में यहाँ पर 61 विषयों के खेल का आयोजन किया गया, 61 प्रकार के खेल का आयोजन किया गया, जिसमें से 24 प्रतिस्पर्धात्मक खेल, 24 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, 18 बॉल स्पोर्ट्स है, 9 विरोधी खेल है। 9 विरोधी यानी यहाँ पर कॉम्पैक्ट बैटल वाले, जितने भी बैटल वाले स्पोर्ट्स है विरोधी खेल में आएंगे। और यहाँ पर 10 पानी के खेल हैं। तो इस प्रकार से कुल 61 प्रकार के खेल यहाँ पर खेले गए। तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में यहाँ पर हम देखेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में किस किस प्रकार के खेल आएंगे। जैसे यहाँ पे हो गया आर्चरी, एक आपका खेल हो गया आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, चेस, स्केटिंग, ब्रेक डांस, ब्रेकिंग। यहाँ पर ये जो तो प्रतिस्पर्धात्मक खेल में कौन कौन सा खेल आएगा, एक आपका आर्चरी हो गया, स्केटिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ई स्पोर्ट्स हो गया और एक चेस हो गया। तो इस प्रकार के खेल किसमें आएंगे, यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद बॉल स्पोर्ट्स हो गया। बॉल स्पोर्ट में किस प्रकार के खेल आएंगे, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जितने भी बॉल से रिलेटेड खेल हैं ये किसमें आएंगे, किस श्रेणी में आएंगे, यहाँ पर ये बॉल स्पोर्ट्स की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद हम विरोधी खेल देखेंगे, कॉम्बैट खेल, जूडो कराटे, टाइकोंडो, मार्शल आर्ट, और यहाँ पर एक और खेल है कबड्डी। तो इस प्रकार के जो खेल है किसमें आएंगे, किस श्रेणी में आएंगे, विरोधी खेल में आएंगे। पानी के खेल, स्विमिंग, रोइंग, डाइविंग, तो ये जो जितने भी पानी से रिलेटेड खेल है वो किस श्रेणी में आएंगे, पानी के खेल में आएंगे। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक ई स्पोर्ट्स और दूसरा ब्रेक डांस, ब्रेकिंग, जिसे हम ब्रेकिंग भी बोलते हैं। ब्रेक डांस, ये 2 नए खेल हैं जिसे यहाँ पर पूर्ण पदक के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इस खेल में ये जो 19वां संस्करण है एशियन गेम्स का, इसमें सम्मिलित किया गया। और ये जो ई स्पोर्ट्स है,
इसमें 5 प्रकार के, टोटल यहाँ पर 7 प्रकार के वीडियो गेम्स को सम्मिलित किया गया है। 7 प्रकार के वीडियो गेम्स में अगर हम देखें तो एक आपका पबजी मोबाइल हो गया, फीफा ऑनलाइन हो गया, स्ट्रीट फाइटर हो गया, तो और अन्य प्रकार के खेलों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स को भी मान्यता देते हुए 19वें संस्करण में वीडियो गेम्स को भी ई स्पोर्ट्स की श्रेणी में यहाँ पर रखकर इस जो 19वें संस्करण के एशियाई खेल है इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करेंगे इस खेल का आयोजन और कब कब किया गया था। तो यहाँ पर प्रथम बार 1951 में नई दिल्ली में इस खेल का आयोजन किया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रथम बार इस खेल का आयोजन किया गया था। 19वां संस्करण जो हाल ही में किया गया 2022 में होना था, लेकिन 2023 में हुआ क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के कारण यहाँ पर आयोजन में विलंब हुआ, आयोजन में देरी हुई, तो ये 2023 में संपन्न हुआ। 20वां कहां पर होगा? 2026 में होगा। ये 20वां कहां पर होगा? जापान में, जापान के नागोया शहर में होगा। उसके बाद 21वां कहां पर होगा? 21वां होगा 2030 में कतर की राजधानी दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में 2030 में यहाँ पर 21वां संस्करण है इस खेल का, यह आयोजित होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो भारत ने अपने तरफ से यहाँ पर जो दल भेजा है, प्रतिनिधि मंडल भेजा है, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर किन्हीं पर्सन्स को यहाँ पर ध्वजवाहक बनाया जाता है। ठीक है, किसी खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया जाता है। यहाँ पर क्यों बनाया जाता है? यहाँ पर भारत अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, अपने तरफ से एक प्रतिनिधि भेजता है, जो क्या करेगा? प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा और प्रतिनिधि मंडल को क्या करेगा? यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से 2 ध्वजवाहक यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर लवलीना बोरगोहेन कौन है? यहाँ पर ये मुक्केबाज है, बॉक्सिंग खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो 2020 इन्होंने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की बॉक्सिंग के क्षेत्र में भारत की तीसरी खिलाड़ी है और दूसरी महिला है। अब यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह, ये कौन है? तो ये जो हरमनप्रीत सिंह जी है, ये क्या है? भारत के हॉकी टीम के कैप्टन है। तो भारत के हॉकी टीम के कैप्टन है और यहाँ पर भारत के लिए डिफेंडर के रूप में खेलते हैं, हॉकी में डिफेंडर के रूप में खेलते हैं। तो भारत ने हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीता, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत ने जो कांस्य पदक अभी टोक्यो ओलंपिक में जीता था 2020 में, वहां पर इनका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस तरीके से हमने इनके विषय में जानकारी देख ली। 2 ध्वजवाहक है, ये क्या करते हैं? परेड में जब उद्घाटन समारोह होता है, यहाँ पर जब खेल स्टार्ट होगा तो खेल के उद्घाटन समारोह में क्या है? उद्घाटन समारोह का जो परेड है, परेड के दौरान देश के ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हैं। तो एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका के तौर पर यहाँ पर इन्हें 2 ध्वजवाहक यहाँ पर बनाए गए। देखिए 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर 100 से अधिक पदक जीते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन है। चीन, जापान, कोरिया और इंडिया, ये 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 100 पदक से अधिक पदक यहाँ पर जीते हैं। और स्वर्ण पदक के आधार पर अगर मैं देखूं तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है, 201 स्वर्ण पदक। उसके बाद यहाँ पर जापान है, 52 स्वर्ण पदक। इसके बाद यहाँ पर कोरिया है, 42 स्वर्ण पदक। और उसके बाद यहाँ पर भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको स्वर्ण पदक का क्रम याद रखना यहाँ पर जरूरी है। कुल पदकों की संख्या कम पूछता है, स्वर्ण पदक के आधार पर ही आपको यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भारत चौथे स्थान में है। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? चीन में। तो आप 4 देशों के नाम याद रखिए। 4 देश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा पदक यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। अब यहाँ पर अगर मैं कुल पदकों की संख्या के आधार पर बात करूं तो भारत चौथा ही रहेगा, चीन पहला ही रहेगा। बस यहाँ पर कोरिया दूसरे स्थान पे आ जाएगा, जापान तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अलग अलग खेल के अनुसार देख लेते हैं किस खेल में हमें कितने मेडल मिले हैं, किसमें कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो यहाँ पर शूटिंग में देखिए, शूटिंग में कुल यहाँ पर हमें 7 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण पदक देखिए, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से स्वर्ण पदक ही याद रखना है, सिल्वर और ब्रॉन्ज बहुत कम पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर शूटिंग में कितने? 7 गोल्ड, एथलेटिक्स में 6,
आर्चरी में 5, स्क्वैश में 2, क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट को याद रखना, देखिए अब ये जो 2 खेल है क्रिकेट और चेस, इसको भी याद रखिए। क्रिकेट और चेस को इसलिए याद रखने बोल रहा हूं क्योंकि क्रिकेट का जब पिछले 2018 में जब पिछला एशियन गेम्स हुआ था तो वहां पे क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया था। 2010 और 2014 में क्रिकेट सम्मिलित हुआ था। उसके बाद अभी 19वें संस्करण में क्रिकेट ने वापसी की है। क्रिकेट और चेस को यहाँ पर 19वें संस्करण में सम्मिलित किया गया है। पहले यहाँ पर 18वें, ये जो इसका 18वां संस्करण था उसमें सम्मिलित नहीं था। क्रिकेट को हमने यहाँ पर, क्रिकेट को भी आप याद रखिए। क्रिकेट में 2 गोल्ड मेडल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, इक्वेस्ट्रियन, हॉकी में 1 मिला है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर गोल्ड मेडल किनको किनको मिला है, इंडिविजुअल को मिला है, टीम को मिला है। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर जो गोल्ड मेडल विनर्स है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल जो नाम है जिन्हें पदक मिला है वो याद रखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इंडिविजुअल पर्सन जिन्हें पदक मिला है उनके नाम आप याद रखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्विफ्ट कौर को शूटिंग के लिए यहाँ पर मिला है। शूटिंग गेम है उसमें वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के लिए मिला है। किस श्रेणी में मिला है? वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस। इसके बाद यहाँ पे पलक गुलिया, इन्हें भी शूटिंग, यहाँ पर शूटिंग खेल में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल की श्रेणी के लिए मिला है। इसके बाद अविनाश सांबले एथलेटिक्स में मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस। और इसके बाद तजिंदर पाल सिंह, इन्हें भी किसके लिए मिला है? मेंस शॉट पुट के लिए यहाँ पर इन्हें क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स वुमेन्स 5000 मीटर। इसके बाद यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी को मिला है एथलेटिक्स के लिए, यहाँ पर एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं ये, मेंस जेवलिन थ्रो के लिए मिला है। अनु रानी को मिला है वुमेन्स जेवलिन थ्रो के लिए। और इसके बाद इंडिविजुअल नेम देखें तो ज्योति सुरेखा जी को मिला है वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल के लिए। उजास प्रवीण देवतले जी को मिला है मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल के लिए। और यहाँ पर आप क्रिकेट का भी याद रख सकते हैं। क्रिकेट पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की वापसी हुई है। देखिए टीम इंडिया यहाँ पर टीम इंडिया क्रिकेट गेम के लिए यहाँ पर वुमेन्स T20 क्रिकेट के लिए यहाँ पर इन्हें टीम इंडिया को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। और यहाँ पे क्रिकेट देखेंगे टीम इंडिया मेंस टीम को मिला है। ये भी जो फॉर्मेट था मेंस टीम का, ये भी T20 क्रिकेट का ही फॉर्मेट था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे नाम देख लिया। बाकी भी याद कर सकते हैं बट एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इंडिविजुअल नाम याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैस्कॉट्स की बात करेंगे। मैस्कॉट्स एक प्रतीक चिन्ह है। यह जो शुभंकर है एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है जो यहाँ पर खेल का, यहाँ पर ये जो खेल है, ये जो आयोजन है, इसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जो 3 रोबोट है, चैन, कॉन्ग और लियान, ये क्या है? इस खेल के प्रतीक चिन्ह है। इस खेल को ये रिप्रेजेंट करते हैं।